कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। क्वेश्चन नंबर 1 into 10 की पावर -9 कूलम, 2 into 10 की पावर -9 कूलम एंड 3 into 10 की पावर -9 कूलम are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Find the electric potential at the center of the triangle. तो प्यारे बच्चों, कोई एक ट्रायंगुलर फिगर है और ट्रायंगल इक्विलेटरल है, माने जिसकी सारी साइड सेम है और सारे कार्नर्स पे अलग अलग अमाउंट के चार्ज रखे हैं। कह रहा है कि इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल एनर्जी फाइनली बनेगी। तो देखते हैं, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग ध्यान दीजिए। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है बेटा, थोड़ा सा ज्योमेट्री है या समझ में आ जाएगा। एक ऐसा ट्रायंगल व्हिच ईच साइड्स आर सेम, a triangle which all the sides are same are called या is called equilateral triangle। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसकी साइड्स 1 मीटर है, सारी साइड्स 1 मीटर होंगी, ये आप समझ रहे हो, सभी जो है साइड सेम है। इतना समझ में आया बेटा? अब देखो इसके जो है कार्नर्स पे हम चार्जेस रख दे रहे हैं। देखो यहाँ एक चार्ज रखा है 1 into 10 की पावर -9 कूलम, यहाँ पर एक चार्ज रखा है 2 into 10 की पावर -9 कूलम, यहाँ पर चार्ज रखा है 3 into 10 की पावर -9 कूलम। डियर स्टूडेंट्स, 3 चार्जेस ऑफ 1 into 10 की पावर -9 कूलम, 2 into 10 की पावर -9 कूलम and 3 into 10 की पावर -9 कूलम are placed at the vertices of any equilateral triangle। समझ में आया बेटा? अब इन चार्जों के साथ साथ ट्रायंगल की साइड दिया है 1 मीटर। कह रहा है बेटा, ध्यान सुनना, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंटर पर बताइए आप जो है टोटल पोटेंशियल। तो इसका सेंटर कहीं हो, ओ सेंटर का मतलब बेटा ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है जान लीजिए। सेंटर मतलब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल। नहीं समझे बेटे? किसी ट्रायंगल की जो मीडियंस होती हैं वो एक दूसरे को जहां कट करती हैं उसे ही हम सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। 3 नाम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड या जो है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाली मीडियन और ये वाली मीडियन जहां कट हो, तो देखो जरा, अगर ये वाली मीडियन बनाए बेटा ऐसे, ध्यान से देखो, ऐसे मीडियन होगी, मीडियन की नेम AM ऐसा कुछ, या सपोज करो AD, और दूसरी वाली मीडियन क्या होगी जो B से होकर जाएगी, इसका नेम क्या हो सकता है, BE। इसका नेम क्या होगा बेटा, CF। ऐसे तो मीडियन होते ट्रायंगल में, हमको मीडियन से मतलब नहीं है, हमसे कह रहा है कि सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। तो इन दोनों चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल, इन दोनों चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल, इन दोनों चार्ज के कारण सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लें, आंसर आ जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हमको ये डिस्टेंस है कि AO या BO या CO, माने सेंटर से सभी चार्जेस की गैपिंग चाहिए। और चूंकि ये जो है सेंट्रॉइड का कटिंग पॉइंट है, आपको अगर मैथ पढ़े हो तो यहाँ थोड़ा सा मैथ की रिक्वायर्ड है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंटर। किसी ट्रायंगल का जो मीडियंस कटती है, मध्यिकाएं जो कटती हैं, वही जो है क्या होता है, सेंटर। अब ये जो मीडियंस कटती कहाँ है, ये भी मैथ की बात है, याद करिए जरा, कि जो मीडियंस होती हैं, आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन कि मीडियंस 2:1 में डिवाइड होती है।
पढ़ा है। मैथ वाले बच्चों की बात है कि सारी मीडियंस ऊपर 2 पार्ट नीचे 1 पार्ट, ऊपर 2 पार्ट नीचे 1 पार्ट, इधर 2 इधर 1, माने त्रिभुज की मीडियंस जो है एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करती हैं। ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि ट्रायंगल की मीडियंस कितने पॉइंट पर कट होती हैं बेटा, 2.1। तो इसका मतलब 2.1 का मतलब उधर 2/3 भाग होता है और इधर 1/3। कैसे जाने? 2 भाग उधर है, 1 भाग इधर है, तो टोटल भाग 3। ये वाला 2 हिस्सा है 3 भाग का, माने 2/3, और इधर वाला 1/3। ठीक, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? यही चीज निकालने के लिए। और ये चीज अगर हम R मान लें तो हर जगह इसमें R ही होगा। ये भी R, ये भी R, ये भी R। देखो जरा, OA सेंटर से A की डिस्टेंस, OB सेंटर से B की डिस्टेंस, OC सेंटर से C की डिस्टेंस, और सारी डिस्टेंस बराबर है, मान लेते हैं कितना है R। और ये है क्या? ये सब जो है 2/3 ऑफ मीडियंस। ये जैसे ये वाली लाइन, इस पूरी लाइन का 2/3 पार्ट है, यही तो। अब एक चीज याद करो, मीडियन AD आप बता सकते हो ना क्या है? AD नहीं जानते हो, याद करा रहा हूं। पहले जो है लेसन, किसी ट्रायंगल में अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो जो उसकी मीडियन होती है वही उसकी हाइट होती है। और हमने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फार्मूला लिखाया था पहले वाले लेसन में, साइड √3/2। नहीं लिखे हो तो याद रखिएगा। और आप मैथ में पढ़े भी हो कि किसी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट या मीडियन दोनों सेम होती हैं और वो साइड √3/2 होती है। कितना होता है बेटा? देखो ये हम सारी अंतराली मैथ जो लगा रहे हैं यही दूरियां निकालने के लिए, क्योंकि इन दूरियों की रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? तो देखो जरा, साइड √3, साइड 1 है √3/2। कोई डाउट? साइड √3/2 फार्मूला होता है हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसका बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फार्मूला H फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड √3/2, यही फार्मूला होता है, साइड √3/2। तो यहाँ साइड 1 थी √3/2, 2 से 2 कट गया, √3/3 मतलब 1/2। √3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 √3 बच जाएगा, तो हमारा R पता लग गया। बट हमें जानना क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट O। तो इन दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर ऐड करते हैं, आंसर आ जाएगा ना। तो देखो जरा बेटा, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय AB, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय BC एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय तीनों चार्जों के कॉम्बिनेशन द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी बने उसी को हम ऐड करते हैं। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये दो चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताए हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/R। यही बताए हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2/R। इज दैट ओके? यही फार्मूला बताए हैं ना। तो देखो यहाँ निकाल लेते हैं बेटा, है 9 × 10⁹ Q1 Q2/R। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर सेंटर पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सेंटर की डिस्टेंस इसलिए हमने निकाला। अगर अभी सेंटर ना कहता, अगर अभी सेंटर ना कहता कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द होल सिस्टम, इस पूरे के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो बेटा हम इन दोनों चार्जों के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय R 1 मीटर लिखते हैं, दोनों बीच की गए। इन दोनों से पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यहाँ R कितना लिखते हैं 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, फट से आंसर आ जाता है। यहाँ सेंटर पे कह रहा है, इसलिए हम सेंटर पर निकालने के लिए सेंटर वाली डिस्टेंस यूज किए हैं। इज दैट ओके? बात समझ में आई बेटा? समझ आ रहा है? हाँ, UAB फार्मूला क्या होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2/R। तो 9 × 10⁹ R सब में कॉमन होगा, बाहर कर दीजिए। कोई डाउट? Q1 Q2 देखो जरा, 1 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁹। इज दैट ओके? समझ आया बेटा? प्लस BC यहाँ देखो 2 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁹। फिर क्या है, वो एक लाइन साइड किए हैं, डायरेक्ट कॉमन ले लिए पहले, 3 × 10⁻⁹ × 1 × 10⁻⁹। इज दैट ओके? सॉल्व करें बेटा। चलिए, U = 9 × 10⁹ अपॉन R की वैल्यू
1/√3 मल्टीप्लाई करके ऐड करो सबको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 और 6 9 और 2 11, 11 इंटू 10⁻18 का 18 होगा बेटा, 9 9 का मल्टीप्लाई होगा ना, -9 -9 -18। इसको सॉल्व कर लीजिए। √3 ऊपर गया, 11 में 99, √3 इंटू 10⁻9, ये जूल आंसर आ गया। हम चाहेंगे तो √3 वगैरह की वैल्यू रख करके थोड़ा सा इसको और जो है सॉल्व करके हम दिखा सकते हैं। नहीं समझे? √3 वगैरह वैल्यू रखते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द आंसर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आंसर आपका मैच करा रहे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पूछता है, क्या पूछता है ये बेटा, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लोग यार आलाफियों लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आंसर मैच करा रहे हैं, आप लोग को नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल V will be VA plus VB plus VC। एनी डाउट? सारे चार्जों के कारण पोटेंशियल सम निकाल लें तो फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा। और पोटेंशियल का फार्मूला बताओ क्या होता है, 9 × 10⁻9 Q/R। तो यहाँ 9 × 10⁹ और अपान R कॉमन ले ले, अंदर क्या लेते हैं Q1 + Q2 + Q3 कॉमन ले लिए। समझ में आ रहा है ना बेटा कैसे किए? इसकी वैल्यू में Q1, इसकी वैल्यू Q2, इसकी वैल्यू Q3, तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻9 प्लस 2 × 10⁻9 प्लस 3 × 10⁻9। इज दैट ओके? बात समझ में आई? अब यहां पर देखो जरा भी बराबर 9 × 10⁻9 R का वैल्यू बड़ा बात √3, और यहां बेटा इसको ऐड करो 1 2 3 3 6 गुणे 9 से 9 9 6 √3 ऊपर गया, एनी दिक्कत? अब उसके बाद 54 ये बोल्ट में आएगा 1.732 बोल्ट। मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या करो मल्टीप्लाई, 54 दूनी 108, हासिल है 10, 54 3 162, ठीक है 162 10 172, हासिल है 17, 54 7 378 है 378, 8 7 15, 37 38 39, 54 एकम 54 और 39, 9 4 13, 5 3 8 1 9, कितना आ गया 93.528। इसको हम लिख सकते हैं 93.653 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। आपके बुक में आंसर मिलाना रहेगा अगर, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया, पूछा पोटेंशियल एनर्जी है, निकाल क्या दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा कितना आएगा। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया सब चीज? इलेक्ट्रिक ये क्या चीज है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड ये क्या है, दोनों चीजें आ गई। ठीक, तो पुरानी नई किताब की बात है सर। A point charge A of 5 × 10⁻9 is placed in air. Calculate the work done. दो पार्ट है उसके बाद। When first part, a point charge B of 3 × 10⁻9 coulomb is moving around A in a circle of radius 6 centimeter. Part B, second part. If charge B is moved towards A from 6 to 5 centimeter. देखो बेटा क्वेश्चन आपने सुन लिया, लेकिन आपको क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया क्या कह रहा है, तो हम एक एक स्टेप क्वेश्चन पढ़ करके फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अगर बेटा क्वेश्चन समझे रहते हो तो उसका लाभ ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन कोई टीचर या कोई पेपर वाला एग्जाम सेटर बदल कर कुछ दे देता है तो आप उसको कर लोगे, पकड़ लोगे, चीजें अगर पकड़े रहोगे तो देखिए जरा ध्यान से। ए पॉइंट चार्ज ए ऑफ 5 × 10⁻9 कूलम इज प्लेस्ड इन द एयर। ए बेटा ए चार्ज ए, ठीक, 5 × 10⁻9 कूलम का किसी पॉइंट ए पर रखा हुआ है एयर में, ठीक है। देखो जरा एक चार्ज हमारा बेटा 5 × 10⁻9 ए चार्ज ए मतलब क्यू ए रखा हुआ है कहीं एयर में,
तो जब ये चार्ज रखा है, ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा बेटा? पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, सब कुछ बना लेगा। ये कोई चार्ज यहाँ रखा है कहीं पर एयर में, कह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज ए ऑफ 5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड इन एयर में रखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें आपको दो पार्ट बताना है। पहला खंड ध्यान दीजिए, वर्क डन निकालना है, फाइंड टोटल वर्क डन। क्या निकालना है बेटा? टोटल वर्क डन। किस लिए वर्क डन निकालना है? कहानी पढ़ रहा हूं। कह रहा है अ पॉइंट चार्ज बी ऑफ 3 × 10⁻⁹ कूलम इज मूविंग अराउंड ए इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 6। कोई एक दूसरा चार्ज है जो इस चार्ज के चारों ओर मूव कर रहा है सर्कुलर पथ पर, और उस चार्ज का नाम बी है और उसकी वैल्यू 3 × 10⁻⁹ कूलम है, और वो चार्ज इस चार्ज से 6 सेंटीमीटर की रेडियस बना करके मूविंग कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। चित्र दिखाई दे रहा है बेटा? बस यही क्वेश्चन है। तो देखो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट पढ़ूंगा भी समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा जरा। एक चार्ज ए रखा हुआ, यहां तक कोई दिक्कत? इस चार्ज से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरा चार्ज लाया गया 3 × 10⁻⁹ कूलम का, इसका नाम चार्ज बी है, और ये चार्ज ऐसे सर्कुलर पाथ पर जो है क्या कर रहा है बेटा? मूविंग कर रहा है इस चार्ज के चारों ओर। और इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन तो किया, टोटल वर्क डन, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क डन फॉर मूविंग ऑफ चार्ज बी। दूसरा चार्ज मूव कर रहा है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? Q × dV, ठीक है ना बेटा? Q × V। Q मतलब जो चार्ज मूव कर रहा है, dV पोटेंशियल डिफरेंस, यही माइंड में कप है। देखो बेटा, ये चार्ज यहाँ है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो जब चार्ज यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर इस जगह, ये इस जगह है, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, मान लेते हैं कितना वोल्ट है? 2। ऐसे ये दौड़ते 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 किसी समय यहाँ पहुंच जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ भी तो पोटेंशियल 2 वोल्ट रहेगा, लेकिन ये इधर प्लस में रहेगा और इधर, या वैसे जान लो, यहाँ पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है और यहाँ पर पोटेंशियल 2 वोल्ट, दोनों सेम होंगे कि नहीं? अपोजिट में। तो अगर डिफरेंस निकालोगे इन दोनों जगह के लिए, कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? 0। इसमें से इसको घटाओ तो 0 नहीं हो जाएगा। ऐसे चार्ज मान लो ऐसे आगे बढ़ा, यहाँ आया, यहाँ पर मान लो पोटेंशियल 3 वोल्ट का है, ऐसे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब ये यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंचेगा, तब भी पोटेंशियल 3 वोल्ट रहेगा। तो इन दोनों स्थानों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो कहने का मतलब फाइनली 1 चक्कर लगाने में, 1 रिवॉल्यूशन लगाने में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे चार्ज हमारा, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, हम यहाँ पर एक चार्ज रखेंगे, अभी इस समय इसका पोटेंशियल क्या है? 2 वोल्ट का, आगे बढ़े 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, ऐसे पूरा सर्कुलर पाथ पे जितने पॉइंट होंगे, हर पॉइंट पर पोटेंशियल बनेगा। हमको तो डिफरेंस जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल से इस सामने वाला पोटेंशियल घटा दो, दोनों बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ पोटेंशियल से इधर वाला पोटेंशियल घटा दो, 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ वाला, तो माने फाइनली पोटेंशियल 1 रिवॉल्यूशन के लिए, एक चक्कर के लिए क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। समझ आया? तो पूरे जो अगर वो सर्कुलर पाथ पर कोई दूसरा जो है पार्टिकल रोटेट हो रहा हो, तो वहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और इसका मतलब टोटल वर्क डन 0 होगा। एक और तरीके से बता सकते हो, बताऊं? देखो इधर देखो, एक चार्ज यहाँ पर है और ये ऐसे सर्कुलर पाथ बना रहा है कि नहीं? तो एक तरह से ये एक सरफेस बन रहा है और इस चार्ज के कारण हर जगह पोटेंशियल बन रहा होगा। तो ये कैसा सरफेस हो गया? इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, सम विभव पृष्ठ, माने हर जगह पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। आपको बेटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ाए थे, फिजिकल इंपॉर्टेंस है कि अगर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है तो वहां से वहां तक कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता। याद है? अगर 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो नो चार्ज फ्लो, और जब चार्ज नहीं फ्लो करेगा, माने एक चार्ज इधर से उधर जाएगा नहीं, माने वर्क डन वहां पर नहीं होगा।
ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल, हर पॉइंट इसके सेम पोटेंशियल पर है, इसलिए भी यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, माने कोई चार्ज ले आया जाया नहीं सकता, मतलब वहां पर वर्क डन फाइनली नहीं होगा, जीरो होगा। समझ में आ गया? ये पहली कंडीशन हो गई। ये ज्यादा इजी है कि फाइनल पोटेंशियल हर पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम है, और अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकालें तो हर पॉइंट के पोटेंशियल को सेम पोटेंशियल घटाने के कारण सारे पोटेंशियल का डिफरेंस फाइनली जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरफ समझ गए ना बेटा। दूसरा पार्ट, इसी में एक पार्ट और कह रहा है, देखिए जरा दूसरा पार्ट पढ़ रहा हूं। दूसरा पार्ट इसी में, ये चार्ज हवा में रखा हुआ है, ए वाला, बी को ही कहानी कर रहा है। दूसरा पार्ट पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिए। इफ चार्ज बी इज मूव्ड टुवर्ड ए फ्रॉम 6 to 5 सेंटीमीटर, कह रहा है ए से 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मूव कर जाए तो जो है कितना वर्क डन होगा। मतलब यहां पर ये जो चार्ज, ध्यान से देखो, ए पर है, इससे पहले जो है चार्ज बी 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितने डिस्टेंस पर है? 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। देखिए बेटा कितने डिस्टेंस पर है? 6 से ये मूव करके कितने दूरी पर आ जाए? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तब वर्क डन कितना होगा। तो देखो बेटा जब 6 पे रहेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा नहीं, और जब ये डिस्टेंस कम हो गई, 5 हो गई, पोटेंशियल भी कम हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखो इस केस में वर्क डन विल बी Q into dV, Q into बात समझ में आ रही है? Q कितना है? Q ये जो चार्ज चल रहा है बी वाला 3 इंटू, और यहाँ B1 माइनस, क्लियर। अब बेटा B1 B2 के लिए देखो, 3 गुणे 10 घात माइनस 9, B1 क्या लिखोगे? 9 गुणे 10 की घात 9, QA, A के कारण पोटेंशियल बटा दूरी, दूरी कितना है? 6 सेमी। इधर क्लियर? कितना दूरी बेटा? 6 सेमी। डिफरेंस, अंतर, 9 गुणे 10 की घात 9, QA अपान, अब दूरी कितना हो गई? इस चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल ये आएगा, और इस चार्ज का यहां पर पोटेंशियल ये आएगा। समझ में आ रहा बेटा? कॉमन वन ले लो, 3 into 10 की पावर माइनस 9, 9 into 10 की पावर 9, QA भी कॉमन है, QA बाहर लाओ, QA की वैल्यू ये पता है, 5 into 10 की पावर माइनस 9, अंदर क्या बचा? 10 घात माइनस 2 भी बाहर ले लिए, अंदर बचा 1/6, डिफरेंस 1/5। कोई डाउट बच्चों? समझ आ रहा है? ये 5 into 10 पावर माइनस 9 क्या है? वैल्यू ऑफ QA, ये QA कॉमन था ना, बाहर कर लिए। साथ करो बेटा, गौर से देखो, वर्क डन क्या मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, 5 9 या 45, 45 देंगे, पावर देखो ये दोनों कट गया, ये ऊपर गया, ओके। यहाँ से हम लोग 6 5 30, 6 में 5 गए, कोई डाउट? ठीक है बेटा। और देखो 3 से ऊपर नीचे भाग दो, 3 चौक 12, 3 15, और ये 10 की पावर यहाँ पर आएगा तो -1 और हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 पावर -7, क्या? ठीक है ना, वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 13, चार्ज +2 इंटू 10 पावर -6 कूलम is placed at the 4 corners of a square of side 2√2 meter. Calculate electric potential at the center of square. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, कोई बच्चों स्क्वायर फिगर अगर है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इट इज अ स्क्वायर। देखा, स्क्वायर में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड दी हुई है 2√2 मीटर। आप सभी लोग जान रहे हो कि सारी साइड सेम होगी, स्क्वायर है, और हर कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है 2 × 10 पावर -6 कूलम। यही चार्ज क्यों हर जगह है, हर कॉर्नर पर है। ठीक है, समझ में आई बेटा?
4 charges value +2 into 10 power -6 coulomb are placed at the 4 corners of any square of side 2 √2 मीटर रखे हैं। अब बेटा कह रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। स्क्वायर के कहां पर बताओ बेटा? सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो जरा, अभी अभी ट्रायंगल में सेंटर की परिभाषा बताए थे, डेफिनेशन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में जो मीडियन कट होती है, वो जहां कट होती है वो सेंटर होता है ट्रायंगल का। अब यहाँ पर जो है, हालांकि पहले लेसन में ये सब यूज कराए हैं, आप लोग भूल गए हो। अगर स्क्वायर का सेंटर पूछे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इज कॉल्ड सेंटर। जो डायगोनल्स कट होते हैं एक दूसरे को स्क्वायर में, वही क्या होता है? सेंटर। तो ये देखो, ये डायगोनल BD है, पहले लेसन में यूज कराए थे, भूल गए हो, इंटेंसिटी निकालना रहता था। और ये डायगोनल क्या है? AC। जहां कट हो वही क्या होगा? सेंटर। और बेटा स्क्वायर में सारे डायगोनल सेम होते हैं और मिड पॉइंट पर कट होते हैं, माने बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसे पूरा डायगोनल 10 है, ये 5 हो जाएंगे 5। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R अगर है, तो ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R और ये डिस्टेंस भी R। समझ आया? तो R का मतलब क्या होगा, जरा देख के बताओ। R का मतलब OA लिखो या OC लिखो या OB लिखो या OD, ये सारी चीजें R है। सेंटर से सभी वर्टिसेस की दूरी बराबर होगी और ये जो है R होगी। और बेटा ये R है क्या? पूरे डायगोनल का हाफ है कि नहीं? माने इट इज द हाफ ऑफ AC या हाफ ऑफ BD। ये तो और बच्चों, हाफ AC डायगोनल की वैल्यू, किसी स्क्वायर का डायगोनल साइड √2 होता है। क्या होता है बेटा? साइड कितनी है? इंटू √2। माने AC या BD निकालना हो तो साइड √2 फार्मूला होगा। याद करो, अभी इसके पहले ट्रायंगल वाले सवाल में ऐसे ही तो किए थे, बस वहां मीडियन वैल्यू थी, यहाँ डायगोनल है। इतना समझ में आया बेटा? अब देखो, ये 2 और ये √2 हमको पोटेंशियल बता रहा है कहां पर? सेंटर पर। तो देखो, फाइनल पोटेंशियल एट सेंटर। इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाले VA, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाले, और CD, सभी चार्ज के कारण क्या निकाले? याद करो, पोटेंशियल फार्मूला क्या होता है? 9 × 10 पावर 9, सब में कॉमन कर दे। क्यों भाई यार? क्यों हर जगह सेम है और R भी हर जगह सेम है। एनी डाउट बेटा? 9 × 10 की पावर 9 का क्यूब बाई R हो जाएगा ये। एनी डाउट? सबकी वैल्यू पुट कर दो। 9 4 जा 36, 10 पावर 9 क्यों कितना है? टू करते हैं। देखो 9 से 6 माइनस हुआ 3 और 1 डिजिट पर डेसिमल बना करके टाउ पावर बढ़ा दिए 14 वोल्ट। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 कूलम are placed at the x-axis at point A, 0 and -A, 0. Find the electric potential at origin and also point 0, B. देखो बेटा, क्वेश्चन आप समझो कि 2 चार्ज हैं +2 कूलम के और वो एक्स एक्सिस पर रखे हैं। जिस जगह रखे हैं उसका जो है एड्रेस दिया है, कह रहा है A, 0 पर रखे हैं और -A, 0 पर। तो देखो जरा, पहले हम आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाते हैं। फिगर देखिए, अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए जरा सभी लोग, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कहलाती है, इसको बेटा ओरिजिन कहते हैं। ये पूरी एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। 2 पॉइंट हैं A, 0 -A, 0। अब जो बच्चे पढ़े हैं मैथ वो जानेंगे कि A, 0 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई पॉइंट A, 0, यहां से इसकी डिस्टेंस जानते हो क्या है? A। और कोई पॉइंट इधर है B पर जिसका कोऑर्डिनेट -A, 0 है, इसकी भी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? A, -A नहीं, डिस्टेंस A है, कोऑर्डिनेट -A है। वो ये बता रहा है कोई एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन है, लेकिन दूरी A ही है। तो देखो जरा,
अब हमारे पास दो पॉइंट बन गए, एक पॉइंट कैपिटल ए, एक पॉइंट कैपिटल बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने क्या दिया है, (0), पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -(0). दोनों पॉइंटों पर +2 कूलम के चार्ज रखे हैं। कितने कूलम के चार्ज, यहां भी रखा है। और अब हमसे कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। दो कंडीशन दे दिया है, कह रहा है कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। कहां पर, माने ओ पर निकालो पोटेंशियल एट को, और एक ऐसे पॉइंट पर निकालो पोटेंशियल जिसका कोऑर्डिनेट 0, है। तो 0, होगा कहां, कहीं यहां होगा। कोई पॉइंट सी है 0, जिसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस बी, एक्स वाला 0 है, वाई वाला बी है। तो हमको पोटेंशियल यहां भी निकालना है और पोटेंशियल यहां भी। तो यहां बहुत बड़ा इजी है, इसके कारण पोटेंशियल निकाले, इसके कारण निकाले ना। पाया पार्ट देखो, यहां ध्यान दीजिएगा, ये वाई एक्सिस है। सवाल समझ में आई बेटा? Two charges plus q are situated at x axis at a, 0 and -a, 0. Find the electric potential at the origin and at the 0, b. यही क्वेश्चन है। Is that okay? तो एक पॉइंट ए पर रख दिए हैं, एक पॉइंट बी पर रख दिए हैं, एक चार्ज, और दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं। अब दोनों कारण पोटेंशियल ध्यान दीजिए जरा, पहले ओ पर पोटेंशियल, ओरिजिन पर पोटेंशियल एट ओ विल बी, इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल, यही तो होगा ना बेटा। इधर क्लियर? पोटेंशियल फार्मूला क्या होता है, 9 × 10⁹ Q/R। तो 9 × 10⁹ कॉमन, क्यों, R कितना है, वहां भी R कितना है, क्या हो जाएगा ये, दोनों 18, ये आंसर आएगा। एक पार्ट खत्म है, समझ में आ रहा है? अब कह रहा है सी पर पोटेंशियल बताओ। कहां पर पोटेंशियल, 0 नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, ऐसे ही अनासना रखोगे तो हो जाएगा। दोनों चार्ज प्लस आएगा, कहां से जो है 0 आएगा। ये लोग जो है याद करने लगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तब डाइपोल बनता है। ऐसे रह जाओगे। यहां देखो जरा, सेकंड पार्ट, यहां पर पोटेंशियल, जहां पर पोटेंशियल निकालना रहता है वहां से दूरी पता होनी चाहिए। मतलब बेटा हमको ये दूरी मालूम होनी चाहिए, और इस चार्ज का पोटेंशियल के लिए ये दूरी मालूम होनी चाहिए। फिगर देखो ये कितना है, और ये, तो ये दूरी पक्का, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी समझ आ गया। अब बेटा BC माने C पर पोटेंशियल क्या होता है, 9 × 10⁹ क्यों, R मतलब यही चार्ज की पॉइंट से दूरी, ये दूरी नहीं लेंगे ना, ये लेंगे चार्ज से पॉइंट की दूरी। यहां भी देखो समझ में आ जाना चाहिए। क्यों 2Q 9 8 हो गया 18, इट विल बी द आंसर।